तो जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था अबाउट द रेट लॉ। ओके, इसे बताया था मैंने आपको कि हम लोग रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। ओके, या कंसंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, ये आप रेट लॉ से जान सकते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रेट लॉ आए उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, ऐसा नहीं है। ओके, अब इसके लिए मैं आपको कुछ मैंने एग्जाम्पल समझाया था लास्ट टाइम। चलिए, अब रेट लॉ से जो मेन फ़ायदा क्या है, रेट लॉ से हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जो रेट लॉ आपको दे रखा हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक रेट लॉ है, कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कि A + B इट प्रोड्यूसेस C। अब इसका रेट लॉ है R = K × K, जानते हैं आप लोग क्या रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेटा एक सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल होना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर 1 ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे सिंगल ये दिया हुआ है A, तो पावर कुछ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द, हम लोग थियोरेटिकली जान ही नहीं सकते हैं, इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इस रिएक्शन की हमको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, बताऊंगा अभी इसके बारे में आपको। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो 2 + 2 = 4 होगी। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर होती हैं, उन पावर का सम कर लिया जाता है। सम करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि इस डेफिनेशन समझ लीजिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन मान लीजिए ये है कि A + B + C गिव्स प्रोडक्ट्स, और जो इसका रेट लॉ है वो आपको ये दे रखा है, क्या है, रेट = -dx/dt में लाया था आप, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। x क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट क्या बताया गया है, = K, रेट कांस्टेंट है, A की पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Q, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर R। ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो P + PQ + R होगी। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, पहले हमको रेट लॉ पता होना चाहिए। रेट लॉ कैसे निकालते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के या एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस करके उसकी वैल्यूज़ डेटा निकाल कर उस डेटा से हम लोग यहाँ पर ऑर्डर निकालते हैं, रेट लॉ निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का। उस रेट लॉ की जो पावर्स होती हैं, यहाँ पे P है, Q है और R है, इन तीनों का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखिए कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखिए पहली जो एग्जाम्पल ये दे रखी है आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है H2O और ऑक्सीजन में। ओके, और इसका रेट लॉ क्या है, रेट = K × कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ये रेट लॉ आप नहीं निकाल सकते हो, रेट लॉ कैसे निकालेंगे, थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो रेट = K × H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। चूँकि किसी कोई पावर नहीं है तो उसका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसकी ऑर्डर रिएक्शन 1 होगी। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ पर SO2Cl2 पावर 1 है तो उसकी ऑर्डर कितनी होगी, 1 होगी। अब आते हैं सेकंड ऑर्डर पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए बाई चांस की बात है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है तो आप पावर 2 कर दोगे रेट लॉ में। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, चूँकि इसकी पावर 2 है तो उसकी ऑर्डर कितनी होगी, 2। अभी हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है, इसमें H2O2 कंसंट्रेशन दोनों का 1 है तो उसका कितना होगा, 1 + 1 = 2। सिमिलरली यहाँ पर इस सेक्शन को देखिए ध्यान से, इस सेक्शन में रेट लॉ बनना है, क्या बनना है, रेट = K × तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, पावर कितनी है, 1 ना दोनों की, तो 2 हो जाएगा। अब एग्जांपल और देखिए थर्ड ऑर्डर का, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये थर्ड ऑर्डर के लिए है। अब फ्रैक्शनल ऑर्डर, कभी कभी ऐसा होता है कि पावर फ्रैक्शन में भी आती है, जैसे कि यहाँ पर देखा है आपको फॉर्मेट, सॉरी ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO,
जिसका रेट बनना है K इक्वल टू CH3CHO की होल पावर 3/2। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2 या 1.5। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, जैसे कि ये रिएक्शन, इसका एग्जांपल मैंने कल दिया था आप लोगों को कि इसमें NH3 जो है डिकम्पोज हो रही है N2CH2 में। मैंने बताया था आपको कल कि N2 और H2 को आपस में मिलाकर अमोनिया फॉर्मेशन में बताया था मैंने आपको। प्लेटिनम कैटलिस्ट यहाँ पर ना तो डिपेंड करेगा NH3 पर, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होती है N2 + 3H2 gives 2NH3, जो होता है प्लेटिनम PT। ओके, तो ना तो डिपेंड करती है NH3 पे, ना N2 पे, ना H2 पे, डिपेंड करती है किस पे, प्लेटिनम पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे रेट लॉ बनेगा, क्या बनेगा, रेट इक्वल टू -dx/dt इंटू इक्वल टू K इंटू NH3 की पावर 0। जब 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, रेट इक्वल टू K। तो ऑर्डर कितनी जाएगी यहाँ पे 0। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन की पावर पे या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रेट लॉ कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, जब हम लोग रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उनका सम कर लेते हैं तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और कुछ फ्रैक्शनल और 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, रेट लॉ चाहिए। ओके, रेट लॉ कैसे आता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है। और कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो भी कंसंट्रेशन की पावर होंगी उनका सम करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्यों कि लिखा हुआ है रेट लॉ क्या है, R इक्वल टू या रेट इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। पावर कितनी है 1, तो रेट कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 1। देखा, मैं इसमें भी अच्छा लिख लेता हूँ तो स्क्रीन पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब जो रेट होता है बेटा इसमें देखिए ध्यान से, R इक्वल टू क्या होता है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। ओके, अब यहाँ पे रेट R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये क्या है, दिस इज रेट कांस्टेंट, जो आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और फिर आपने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फिर आपने पढ़ा किन किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, फिर आपने ये पढ़ा कि हम लोग कैसे किसी भी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करती है, और कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर, उसके लिए हमें रेट लॉ पता करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये रेट लॉ दिया हुआ है, और रेट लॉ पता करने का तरीका क्या होता है, आप अपने आप नहीं पता कर सकते हैं। रेट लॉ पता करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें टाइम और टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रहा है, उससे आप अपना रेट निकाल सकते हो, जो मैंने एक न्यूमेरिकल समझाया था आपको। तो रेट लॉ को अगर आ गया आपके पास तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अब एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का। इसके लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे अभी लिख लो, तुरंत लिख लो बेटा आप लोग। रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट निकालना है तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पता होनी चाहिए, जो कि होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, याद कर लीजिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लिख लीजिए इसको, ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो K की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, निकालना यूनिट, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ओके, अब रेट की क्या होती है यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर। मैंने पढ़ाया था आपको पहले पार्ट में कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 या कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो 0 होगा, 1 होगा, वरना कितना लेते हैं, मोल पर लीटर। अब ये क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट। तो के की यूनिट क्या होगी बेटा रेट कांस्टेंट की? पर सेकेंड। क्या हो गई? पर सेकेंड। अब यही अक्सर क्वेश्चन आएगा, आपको रेट लॉ भी रखा होगा, ठीक है, तो एक नंबर में क्या आएगा, इसका ऑर्डर बताइए। तो आप रेट लॉ में जो भी वैल्यू दे रखी होंगी पावर में, उनका सम कर लोगे, निकल आएगा। दूसरा आपको आएगा कि ये जो के है, इस के की यूनिट क्या होगी। तो उसके लिए बेटा आपको मैंने क्या बताया तरीका। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आ गया? पर सेकेंड। चलिए इसी तरीके से हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। मान लीजिए कि रिएक्शन है या रेट लॉ है R इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। तो के कितना हो जाएगा? R अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। अब R का फार्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ए का बेटा क्या होगा? मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 2 है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, तो इससे इसकी पावर जाएगी कैंसिल। और जब मोल ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम मोल इनवर्स लीटर की पावर -1 है, प्लस हो जाएगी पर सेकेंड। तो ये आपकी किस ऑर्डर की हो गई? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गई। ओके, तो अभी क्या पढ़ा आपने? फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, यूनिट क्या होगी बेटा? पर सेकेंड। सेकेंड के लिए क्या होगी के की वैल्यू? मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ओके, इसको नोट कर लो। अब बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा। अब अगला देखो, हम लोग कर लेते हैं थर्ड के लिए। तो थर्ड का मतलब ये हो गया, इसके जो बनेगा फार्मूला रेट लॉ बनेगा R इक्वल टू के इंटू ए की पावर 3, दैट इज के इक्वल टू R अपॉन ए की पावर 3, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर 3। पावर कैंसिल आउट, 2 बचेगा। तो अब मोल जब ऊपर जाएगा इट विल बिकम मोल की पावर -2 L की पावर 2 पर सेकेंड। ओके, चलिए फिर रिपीट करते हैं एक बार हम लोग। फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? पर सेकेंड। सेकेंड के लिए मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। 3 के लिए मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 सेकेंड की पावर -1। तो तीनों में कॉमन क्या है? पर सेकेंड है ना। और ऊपर का देखिए फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकेंड यहाँ भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल की पावर 0 है ना, और लीटर की पावर 0। दोनों 1 हो जाएंगे बेटा, फिर तो पर सेकेंड आएगा। तो अगर एक कॉमन बनाना चाहते हैं हम लोग, कॉमन एक यूनिट किसी भी, जिससे एक यूनिट जिससे हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालें, तो क्या बनेगा बेटा? एक कॉमन बना रहे हैं हम लोग, कॉमन इक्वेशन, वो बनेगी मोल की पावर 1 माइनस n। n का मतलब होगा जिस ऑर्डर की रिएक्शन आप चाहते हो। लीटर की पावर n माइनस 1। ओके, और पर सेकेंड तो कॉमन सब में है ही है। तो अब मान लीजिए मैं निकालना है सेकेंड ऑर्डर की, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ हो जाएगा मोल की पावर 1 माइनस 2। कितना हो जाएगा? मोल की पावर -1। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीटर की पावर 2 माइनस 1 मतलब लीटर की पावर 1, और पर सेकेंड निकल आएगा आपके। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, एक जनरल आपका एक तरीका होगा निकालने का। चलिए अब देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़ीरो ऑर्डर की जगह रेट लॉ लिखेंगे। तो जीरो ऑर्डर वो रिएक्शन होती है जिसमें कंसंट्रेशन की पावर जो होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है,
especially in the cases in the reactions in which reactant catalyst is involved। तो यहाँ पे R इक्वल टू के इंटू 1 हो जाएगा। तो K किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? R की यूनिट के इक्वल हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे भी सेकेंड आया है। तो एक तरीका ये निकालने का, एक तरीका वो निकालते हैं जो जनरल फार्मूला था। अगर जीरो ऑर्डर रखेंगे बेटा हम लोग वहाँ पर, तो जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया मोल की पावर क्या थी? 1 माइनस एन, तो 1 माइनस जीरो। लीटर की पावर कितनी थी बेटा? 0 माइनस 1, 0 माइनस एन, तो 0 माइनस 1 हो जाएगी। पर सेकेंड कॉमन है, तो आप देख सकते हो क्या बन गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जो तरीका मैंने बताया आपको, रेट लॉ से भी आप के किलो निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, प्लस आप चाहो अगर तो आप ये भी कर सकते हो कि आप पर सेकेंड के कॉमन ले लीजिए। और बाकी जो मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया है, क्या था जनरल फार्मूला? मोल की पावर 1 माइनस एन, एल की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे n अगर थर्ड ऑर्डर की निकालनी है तो यहाँ पर n3 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर की निकालनी है तो यहाँ पे n2 हो जाएगा। इस तरह से आप जिसका चाहें उसकी, उस रिएक्शन की, उस ऑर्डर की रिएक्शन की, या रेट लॉ में जो यूनिट रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। मतलब आपको क्या याद रखना पड़ेगा? द यूनिट ऑफ रेट, मैं फिर लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और साथ में कंसंट्रेशन की जो होती है यूनिट, वो होती है मोल पर लीटर। इससे आप किसी भी रेट लॉ से आप के का मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन मान लो जैसे आपको रेट लॉ दे रखा है ये, अब ऐसे आपको ये रेट लॉ दे रखा होगा, ओके। और इस रेट लॉ में कहा जाएगा आप इसकी यूनिट के की यूनिट निकालो। तो आप पहले तो किस, हाँ पहले क्वेश्चन क्या है? किस ऑर्डर की रिएक्शन है? तो आपने देखा कंसंट्रेशन की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी होगी? 2 ऑर्डर की होगी। तो इसका जो यूनिट निकालनी है के की, तो सिंपल फार्मूला याद है, मोल की पावर 1 माइनस एन, ओके, लीटर की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। इसे निकाल लोगे आप, यहाँ टू रख दीजिए, यहाँ टू रख दीजिए। या फिर एक तरीका ये है कि K इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 से कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको ने पढ़ाया ऑर्डर रिएक्शन निकालना, ऑर्डर के बारे में बताया आपको, इसमें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा। प्लस मैंने बताया आपको कि कैसे रेट लॉ से हम लोग आर की जो रेट कांस्टेंट है आपका के, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला, या फिर आप फार्मूला जो मैंने बताया अभी इससे निकाल सकते हैं, प्लस ऑर्डर निकालना मैंने बताया आपको। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे हम लोग, अगर रिएक्शन के हमको रिएक्शन दे रखी है, उसके एलिमेंट्री स्टेप दे रखे हैं, तो कैसे हम लोग रेट लॉ निकाल सकते हैं। देखिए एक रिएक्शन है, वही हैबर प्रोसेस वाली है, N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका रेट लॉ निकालना है, आप निकाल सकते हो। देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? PT। तो आप एक बार एज्यूम कर सकते हो कि ये कैटलिस्ट के बिना जो है ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसका रेट क्या बन जाएगा? रेट लॉ क्या बन जाएगा? R इक्वल टू K इंटू N2 की पावर 0 और कंसनट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0। तो यहाँ पे कैटलिस्ट दे रखा है। बट अगर कैटलिस्ट नहीं दे रखा है, कि जैसे कि ये रिएक्शन है, NO2 + CO gives CO2 + NO। अब इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, क्या आप जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। या तो इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा हो, या फिर आपको इसके स्टेप दे रखे हो। जैसे कि इस ऊपर देखिए, ये आपको स्टेप दे रखे हैं। क्या हुआ है?
दो रिएक्टेंट हैं NO2 और CO। अब ये रिएक्शन कैसे हुई? सबसे पहले दो NO2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर NO और NO3 बनाते हैं। अब ये स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप है। और फिर वही NO3 दूसरे रिएक्टेंट CO से मिलकर CO2 और NO2 बनाते हैं। इनको दो, ये स्टेप फास्ट है। इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को पूरी रिएक्शन मिल जाती है। लेकिन देखिए ध्यान से, क्या NO2 CO से मिल रहा है? नहीं, पहले स्टेप में नहीं मिल रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? दो NO2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ये बना रहे हैं। फिर इसका एक प्रोडक्ट NO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना रहा है CO2NO। तो इससे हम लोग रेट लॉ कैसे निकाल सकते हैं? तो एक बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी चीज़, बहुत ध्यान सुनिएगा, आराम समझ में आएगा। कि मान लीजिए कि आपको मोबाइल फैक्ट्री में आपको जॉब मिली। वहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि एक मोबाइल को बनने में जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है कि उसकी एक तो उसका स्क्रीन, या सिंपल सा बताऊँ, साइकिल कंपनी में, मान लीजिए आप साइकिल कंपनी में काम करने गए और साइकिल कंपनी में आपने ऑब्जर्व किया कि उसकी यूनिट है, 3 यूनिट है मान लेते हैं, ठीक है। पहली यूनिट है उसकी जो उसका फ्रेम तैयार करती है, फ्रेम समझते हैं साइकिल का। दूसरा उसके टायर तैयार कर रही है, टायर जो चाहिए होते हैं। और तीसरा मान लेते हैं हम लोग उसकी सीट तैयार करती, गद्दी। अब जो फ्रेम तैयार हो रहे हैं वो एक दिन में मान लीजिए 100 तैयार हो रहे हैं, टायर जो एक दिन में 50 तैयार हो रहे हैं, ओके। जो सीट है वो केवल एक दिन में 2 तैयार हो रही है, ओके। तो एक दिन में कितनी साइकिल तैयार होंगी? कंप्लीट साइकिल 2 ही तैयार होंगी, ओके। फ्रेम कितने भी हों, टायर कितने भी हों, लेकिन सीट तो केवल 2 ही हैं बेटा, है ना। तो 2 सीट तैयार हो रही हैं, तो एक दिन में साइकिल तो कंप्लीट होंगी, वो 2 ही तैयार होंगी, क्योंकि ये सबसे स्लो प्रोसेस है पूरी साइकिल कंपनी में। यूनिट्स में सीट यूनिट बहुत स्लो है, और यही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्योंकि आपकी जो साइकिल बनने की रेट है वो क्या है? 2 साइकिल इन अ डे। क्यों? बिकॉज 2 गद्दी ही बन पा रही हैं। वैसे ही बेटा आपको 2 या 3 स्टेप दे रखे होंगे, अगर आपको रेट लॉ निकालना होगा तो 2 या 3 स्टेप दे रखे होंगे। उस 2 या 3 स्टेप में जो स्लो स्टेप होगा वो कहलाएगा आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये क्या कहलाएगा आपका? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब आपको जो फास्ट वाले है इससे मतलब ही नहीं होगा, किससे मतलब होगा? आपको स्लो स्टेप से। और कैसे बनेगा इसका रेट लॉ, ये समझ लीजिए। R = K * स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए। चूँकि 2 NO2 हैं तो 2 NO2 कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। जो बनेगा रेट लॉ वो क्या बनेगा बेटा? रेट लॉ वो बनेगा R = K * स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2। ये देखिए रिएक्शन में कितने NO2 दिख रहे हैं आपको? सिर्फ 1। लेकिन है क्या? पहले स्टेप में ही बेटा देखिए ध्यान से 2 NO2 आपस में मिल रहे हैं। मतलब पहले स्टेप में CO की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, तो जो स्टेप पहला स्टेप हो रहा है वहाँ पे CO की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? कितनी जल्दी 2 NO2 मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो काम करता है दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का। ठीक है, तो स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और इसी के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं रेट लॉ। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है आपको 2N2O5 gives 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? सॉरी, रेट लॉ क्या है? ये देखिए R = K *
कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, है ना। अब ये है आपका 2 मॉलिक्यूल N2O5 के, बट रेट लॉ में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? केवल 1 मॉलिक्यूल आ रहा है। क्यों? ये देखिए इसके स्टेप 1 स्टेप 2 में। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, और इतना बेटा लो याद रखना कि जब भी डिकम्पोजिशन होगा टाइम लगेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं। तो N2O5 अकेला काफ़ी है स्टार्ट करने को रिएक्शन को। तो N2O5 डिकम्पोज हो रहा है NO2 और NO3 में, और यही NO3 फिर N2O5 से मिल रहा है, क्या बना रहा है? 3NO2 + O2, और दोनों को रिएक्शन में जोड़ के हमको वही रिएक्शन देखो फिर से मिल गई। बट आपको कौन सा स्टेप देखना है, स्लो या फास्ट? फास्ट से मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है हमको? स्लो स्टेप से, बिकॉज इट इज़ नोन एज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और इसके रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मॉलिक्यूल है। पिछले में कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे। तो R = क्या बन जाएगा? K × कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों को ये टॉपिक समझना है। ओके, मैं भी एग्जाम्पल 2-3 और भेजता हूँ आपको, और इसको आप अच्छे से तैयार करिए बेटा। जो ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हैं। पहले NCERT बुक से पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा। फ़ोन करिएगा मुझे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।